श्री कुलदीप वत्स जी। धन्यवाद स्पीकर सर, बहुत अच्छा शेर सुनाया। स्पीकर सर, जो आज डिप्टी स्पीकर सर जो गवर्नर एड्रेस पे मुझे बड़ी लंबी चौड़ी सारे साथियों ने बात कही, रख रहे हैं, अच्छी बात है। गरीब के आंसू जवाब मांगते हैं, गरीब के आंसू जवाब मांगते हैं, खून पसीने का हिसाब मांगते हैं। कर दिए तुमने जिनके सपनों का सौदा, हर वो धड़कन इंकलाब मांगते हैं। स्पीकर सर, आज किसान की बात सदन में हो रही है। मैं कुछ आंकड़ों के साथ, आपके सवाल है, मेरे किसान के सवाल है। हरियाणा का जो किसान है, मेरे हर साथी ने बात की, पक्ष और विपक्ष ने बात करी कि एमएसपी किसान को दी। मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि एमएसपी की लूट और नीचे से बाढ़ का पानी, हर साल डूबती फसल, डूबती जिंदगानी, जो किसान की जिंदगानी है वो डूब रही है। किसान डूब रहा है इस प्रदेश का। हरियाणा का किसान एक तरफ एमएसपी की लूट झेल रहा है, दूसरी तरफ हर साल अपने खेतों की जो आज बारिश से जो तबाही। बैठ जा यार, तू बैठ जा, तेरा कुछ ज्ञान तो है नहीं, तू यार कुछ ज्ञान है नहीं, बैठ जा यार। डूबते देखते हैं हरियाणा में जो किसान आज 1,82,000 किसान परिवार कर्ज में, औसतन 2,03,000 का कर्ज हरियाणा का किसान भुगत रहा है। हरियाणा जो धान की बात कर रहे थे आप, 56,372 एमएमपी धान आवक, खरीद कितनी हुई? 10,508। उसके बाद एमएसपी की आप बात कर रहे हो, 200 जो 300 का भाव के जो रेट कटौती की बात थी, तो किसान को मिला नहीं मिला। लगभग 82,000 प्रति एकड़ किसान का खर्च है और आमदनी कितनी है? 45,000 है। उसके बाद यानी कि 37,000 का घाटा। बैठ जा यार, तू बैठ जा ना, कमाल है, कुछ ज्ञान है नहीं। 37,000 का जो घाटा किसान को पर एकड़ हो रहा है। 28 लाख एकड़ की गिरदावरी नहीं हुई। लाखों किसान, जो बीमा की आप बात करो, लाखों किसान को आज बाढ़ के फसल के मुआवजा नहीं मिला, जो आप बात कर रहे हैं। उसके बाद जल भराव की मैं बात करूं, स्पीकर सर, पूरे हरियाणा में मैं अपने बागली हल्के की बात करूं, 50 से 60 गांव ऐसे हैं जिनकी फसल तबाह हुई, और आज भी 20 से 25 ऐसे गांव हैं जिनमें आज भी पानी खड़ा है। मैं मंत्री जी से मैंने मांग भी की थी कि मेरे बागली हल्के में कम से कम 200 करोड़ रुपए किसान के जल भराव की जो समस्या है उसके लिए दिए जाएं। पर उसके बाद, अरे बैठ जाए यार, कुछ नहीं मिलना तेरा को, बैठ जाए यार, बात बेवकूफ आदमी। बाढ़ में अध्यक्ष महोदय, बाढ़ में मैं बागली हल्के की बात करूं, 50 से 60 स्कूल, जो स्कूल हमारे गांव के बर्बादी के कगार पे। उसके बाद एक तरफ बात कर रहे हैं, आज अभी हमारे सारे साथी कूद रहे थे पीपीपी के तहत, गरीब का जो डिजिटल सफाया जो बीजेपी ने किया है, डिजिटल सफाया, बूढ़े हाथों से सदा मेहनत करने वाले जो बुजुर्ग हमारे हैं, अब सचिवालय की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते परेशान हो चुके हैं। पीपीपी के नाम से आप लोगों ने कई हजार जो हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता हैं, उनकी आपने पेंशन काटने का काम किया। 5 महीने के अंदर 17,028 कार्ड आपने काटे हैं, जिनमें बीपीएल 16,156 परिवारों के, अभी जो 4 महीने के अंदर है 3,26,40 लाख लोग जो रातों रात आपने अमीर घोषित करे थे, फिर वो गरीब घोषित कर दिए। बिजली के मीटर के नाम पीपीपी परेशान पत्थर, जो कट गए राशन भी उनके काट दिए गए। आप लोगों ने जो राशन देते थे वो गरीबों के आप लोग खा गए। उसके साथ गरीब दोषी नहीं है, ये सिस्टम दोषी है। बुजुर्ग की पेंशन की बात करते हो, 11,000 बुजुर्ग जो एक तरफा पेंशन बुजुर्गों की बंद कर दी है। आप इस बात का मैं कह रहा हूं, 11,000 किसान बुजुर्ग जो रोजाना जो 200 बुजुर्ग सचिवालय में जाते हैं, घूम के आ जाते हैं। 8 से 10 साल पेंशन पाने के अचानक बाद जो 10-10 साल से पेंशन पा रहे हैं, उनकी पेंशन बंद कर दी।
कमाल है जो चौधरी देवीलाल के बैठे विपक्ष की हमारी बात करते। चौधरी देवीलाल ने जब पेंशन की थी किसी की अमीरी और गरीबी देख के नहीं की थी। आप इस बात के लिए भी बोलो, आप कांग्रेस पर उंगली इस बात के लिए भी बोलो। ये जो था चौधरी देवीलाल ने जो की थी ना, वो अमीरी गरीबी नहीं देखी थी, वो एक सम्मान रखने के लिए बात करी थी। वो पेंशन इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसके लिए उसके साथ साथ जो हमारे कुलदीप जी, एक मंत्री जी कुछ कहना एक बात क्लियर कहना चाहता हूं। एक मिनट, मंत्री जी कुछ कहना। ये बात अभी मैं कहता हूं, मैं बताता हूं आपको 1987 के अंदर, आदित्य जी एक मिनट, मंत्री जी 1987 में चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए पेंशन शुरू की। मान ली बात, ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये आय लागू किसने शुरू की? कांग्रेस की सरकार आई 91 के अंदर, रिकॉर्ड उठाइए, वो 91 के अंदर कांग्रेस की सरकार आई जिसने, मैं बताता हूं आपको बात, चौधरी देवीलाल जी ने जो शुरू की। हाँ मैं बताता हूं, एक मिनट, मेरी कोई भी बात गलत हो अध्यक्ष महोदय आप बता देना। 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल जी ने शुरू की, आय थी 65 साल के बुजुर्गों की शुरू की। कांग्रेस की सरकार आई 1991 के अंदर, और 91 के अंदर जब सरकार आई तो उन्होंने 5 एकड़ जमीन वाले से ऊपर की बंदिश लगाई, 10,000 रुपए की कैप लगाई, और 60 साल उम्र करी उसको पेंशन मिलेगी, बाकियों को नहीं मिलेगी। कांग्रेस ने, अगर मैं गलत हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप रिकॉर्ड उठा करके दिखाइए, आप रिकॉर्ड उठा दिए 60 साल जो किए, मैं मानता हूं इस बात को, जो 60 साल किए वो कांग्रेस के टाइम में किए 91 में, और उसके ऊपर एक कैप लगाने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने लगाने का काम किया। चलिए, पेंशन नहीं काटी। और एक सेकंड, अच्छा, आपने चौधरी देवीलाल माननीय वंशज कोट किया, बहुत शॉर्ट में आदित्य जी। इन कांग्रेस वालों को एक चीज ध्यान होनी चाहिए, इन्होंने आज तक कभी किसी का भला नहीं किया। मैं तर्क के साथ बता रहा हूं, और आज ये सारे अगर हुड्डा साहब के साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है, पूरी सुन लो यार, पूरी सुन लो। चलिए, अरे पूरी सुन लो, बोल रहा हूं। चलिए, ये एक मिनट मैं उसी इस विषय से अगर संबंधित पेंशन पे आ रहा हूं सर, अगर उस विषय से संबंधित कुछ है तो मैं उतना पेंशन करें। पे आ रहा हूं हाँ। सर, मैं पेंशन पे आ रहा हूं। चौधरी देवीलाल जी ने बुढ़ापा पेंशन बांधी, माननीय सदस्य बोल रहे हैं, मैं आपको एक वाक्य बताना चाहता हूं, केवल मात्र पेंशन नहीं, बहुत जनहित के काम किए थे। और एक मिनट पूरी सुन लो, इन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सिर्फ इन्हीं इसी की पार्टी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुल्तान सिंह, नहीं, उन्होंने कोट किया, उन्होंने नाम लिया, चौधरी सुल्तान सिंह, नाम लिया गया। बस आप शॉर्ट में सिर्फ केवल 30 सेकंड, इनके पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, कोई नहीं, आप relevant बात कीजिए। ये बोल रहे थे, हम चुप बैठे थे जी। ठीक है, चौधरी देवीलाल जी ने चौधरी सुल्तान सिंह के रोक के कहा था कि चौधरी सुल्तान सिंह, ये जो गरीब लोग काम कर रहे हैं, सड़क पे मजदूरी कर रहे हैं, ये आपका वोट बैंक है, आपने संभाला नहीं। लेकिन मैं इसकी पेंशन बांधूंगा और बिना भेदभाव के। ठीक है, आपका जब नंबर आएगा फिर आप विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, किसी को कोट ना करे फिर उनको चौधरी देवीलाल को खड़ा करना, पेंशन की थी। चलो स्पीकर सर, ठीक है आदित्य जी। और ये जो गवर्नर एड्रेस है, इसमें अच्छा होता सरकार ये सिस्टम ये भी ऐड करती कि युवाओं के साथ ताकत तक धोखा हुआ है, किताब उठाई रातों पर जागे, माँ बाप के सपने आंखों में लागे। 2019 से 2026 तक 7 साल गुजर गए, हरियाणा के सिर्फ 29 चुने गए, बाकी कहां गए भाई? बाकी सब ठगे गए। आज स्पीकर महोदय, उन लाखों युवाओं की आवाज हूं जिन्होंने जवानी लगाई, और इस सरकार ने उन्हें धोखा दिया। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भर्ती 1711 पद विज्ञापित हुए, 5100 आवेदक, चयन सिर्फ 39। स्पीकर सर, उसके बाद 5061 युवाओं का भविष्य एक झटके में बर्बाद हुआ। भर्ती शुरू हुई 2019 में, रिजल्ट 2026 से 7 साल की जवानी जो बर्बादी हुए, उसमें बाहरी राज्यों की नौकरी जो हरियाणा के जो काबिल बच्चे हैं
और हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं कि हरियाणा के बच्चों में काबिलियत नहीं है। आप लोग कैसे कहते हो? हरियाणा के बच्चों में वो काबिलियत है। हरियाणा के बच्चों ने वर्ल्ड में देश का नाम रोशन करने के लिए, चाहे खेल और खिलाड़ी से लेकर बात हो, चाहे कल्पना चावला की बात हो, इस हरियाणा के बच्चों ने किया है। आप कैसे बात करते हो जनरल कैटेगरी की? 22% नौकरी दूसरे राज्यों के बच्चों को मिली है, 22% नौकरी। स्पीकर सर, उसके बाद राजस्थान 107, दिल्ली 94, पंजाब 91, यूपी 88। ये आपका सिस्टम है। ये इतने लोगों को, बाहर के लोगों को जॉब मिली है। उसके साथ साथ स्पीकर सर, जो SC/BC सीटों में केवल 6 नियुक्ति हुई, आप कह रहे थे ना, आप जवाब देना, 6 नियुक्ति हुई है। उसके साथ हरियाणा का जो पैसा है, हरियाणा की नौकरी है, हरियाणा का बच्चा बेरोजगार है। जब भर्ती 7 साल नहीं होती तो परिवार के लोगों ने 10-10 लाख रुपए कर्जा ले रखा है। आज अमीर आदमी अपना गुजारा करता है, गरीब आदमी से पूछना वो कैसे गुजारा कर रहा है। गरीब पर बहुत बड़ी दोहरा मार है। स्पीकर महोदय, SDO की भर्ती, तहसीलदार की भर्ती, 80% लोग बाहर के प्रदेशों के लग रहे हैं। ये कैसे हरियाणा में बात करते हैं? ये कैसे हरियाणा की बात है? स्पीकर सर, गवर्नमेंट में यह भी होना चाहिए था, यह लिखता सरकारी शिक्षा ढहता ढांचा, बिकता भविष्य, मास्टर नहीं, प्रिंसिपल नहीं, लैब खाली, किताब नहीं, बजट में करोड़ों का बंदोबस्त पर बच्चों के हाथ में कुछ नहीं। ये भी ये बजट में ये गवर्नमेंट में ऐड होना चाहिए था। शिक्षक 1,22,000 संरक्षित पदों में 29,886 पद खाली पड़े हैं। हर छोटा बच्चा बिना नियम पढ़ाई कर रहा है। 300 स्कूल बिना प्रिंसिपल, 40% सरकारी कॉलेज नियमित प्रिंसिपल नहीं है। 10वीं से 12वीं के पास जो 35, स्पीकर सर ये बड़ा गंभीर विषय है, शिक्षा मंत्री जी से बाद में जवाब दे देना। ये बड़ा गंभीर विषय है। काफी गांव के लोग खुद चंदा इकट्ठा करके टीचर रख रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस पर भी ध्यान देना। 12वीं तक के जो बच्चे, पूछने वाले बच्चे, आप करीबन 50% से कम हाजिरी होगी, ड्रॉपिंग हो रही है सर। उसके साथ साथ 7 करोड़ 25 लाख के जो फर्जी घोटाले हुए, लैब इक्विपमेंट 1 करोड़ 60, लैब खाली है, ये घोटाला था। लाइब्रेरी 1 करोड़ 10 लाख, फर्नीचर, काफी ऐसी चीजें हैं जो शिक्षा के इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। स्पीकर सर, अच्छा होता गवर्नमेंट में, ये अच्छा होता, ये ऐड होता, जो नशा अपराध हरियाणा में दोहरा संकट, जिस घर का चिराग मिटता है। मैं सीएम साहब ने अच्छी बात कही थी, मैं उसका स्वागत करता हूं कि भाई सबका विपक्ष और पक्ष ने साथ देना चाहिए। विपक्ष साथ देता है, अपराधी नशा बेचने वाला हम उस किसी के हिमाती नहीं, हम आपके साथ खड़े, आप कानून लेके आओ। आज लाखों एफआईआर लाख, सजा इक्का दुक्का। स्पीकर सर, मैं आज हरियाणा का जो नशे का संकट, बढ़ता अपराध विपक्ष का काम नहीं है, सरकार का काम है। 68% गांव में नशे के मरीज, 10 गांव 4 साल से हाई रिस्क जोन, लेकिन अभी तक नशा मुक्त नहीं है। मार्च नवंबर से 421 तस्कर गिरफ्तार, फिर भी सप्लाई जारी है। एक इलाके में 150 युवा, एक इलाके में 150 युवा नशे की गिरफ्त में। तो इससे मैं जो कहना चाहता हूं, खाली प्लेट नशे के अड्डे बने हुए हैं। ये चीज आज इसमें कई 10 करोड़ का आप बजट देते हो, पर इसमें क्या हो रहा है? आज ये इस सिस्टम में नशा और अपराध, इस पर अंकुश लगाना चाहिए और कानून लेके आए तो ये गवर्नमेंट इसमें शोभा देता। आप कह रहे कि या कोई क्राइम ही नहीं है, ये बड़ी शर्म की बात है। उसके साथ साथ अपराध के जब आंकड़ों की बात करते हैं, नशे की बढ़ती बेरोजगारी, अपराध, 3 साल के खतरनाक चक्कर बन चुके। 2023 से हरियाणा में 2,24,216 एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद अपराध दर 7.39, देश का चौथा सबसे प्रदेश हमारा हरियाणा है। औसतन रोज हत्याएं 3 की आ रही है, 1772 दुष्कर्म, 131 गैंगरेप, महिलाओं का अपराध, काफी ऐसे हैं चिंताजनक है। अगर औसतन देखें तो 30.9%, यानी कि 10 में से 7 अपराधी सजा से बच के निकलते हैं। ये क्या है? मैं ये गवर्नमेंट में अगर लिखा जाता तो बहुत अच्छा हो। जहां तक पीजीआई की बात है, हॉस्पिटल हमारे बीमार है, दवाइयां नहीं है, आईवी सेट नहीं है, और रोहतक पीजीआई में जाइए तो करोड़ों रुपए का घोटाला है, उसको भी जांच कराई जाए। ये भी होता है। श्रमिक घोटाला 1500 करोड़ का घोटाला जो हुआ है, जो गरीबों के लिए, इस घोटाले की जांच हो, जो जिसमें श्रमिक घोटाला 13 जिलों में 1500 करोड़ का घोटाला है। मैं पूरी इसकी लिस्ट दूं, बड़ा लंबा चौड़ा है,
तो इसकी मंत्री जी जांच करें और तगड़े तरीके से ये गवर्नर एड्रेस में लिखा जाता कि हमारे प्रदेश में ये 1500 करोड़ का घोटाला हुआ तो अच्छा लगता, पता लगता। घोषणाओं का हिसाब की बात करें मैं स्पीकर सर, बड़ी हैरानी की बात है, 2019 में बादरी हल्के की जनता ने चुन के भेजा, मैं 2019 से सुन रहा हूं कि भाई हरियाणा में भ्रष्टाचार पे हमने बड़ी लगाम लगाई है। डिपार्टमेंट फ्यूचर गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ, एक पद भरा गया। हरियाणा एआई मिशन में 474 करोड़ डीपीआर और नोडल विभाग है। गुरुग्राम मेट्रो 28.5 किलोमीटर भूमि आवंटन होगी, टेंडर की वास्तविक स्थिति क्या है? 5 आईटी हब और 50,000 युवाओं का टेक ट्रेनिंग, पहला युवा कब परीक्षण होगा? एनआईटी आयोग की रिपोर्ट कहती है कि नियमित सूचांक हरियाणा के 5 से 10 स्थान पर फिसल गया। बिजली डीएसकमो के जो हमारा जो घाटा है 915 करोड़ और जिला योजना का फंड 80% खर्च हो रहा है। स्पीकर महोदय, बड़ा हरियाणा के विषय आप भी थे, इसी सदन में यह हुआ था कि भाई रजिस्ट्री घोटाला भाई विजिलेंस जांच, माइनिंग घोटाला विजिलेंस जांच, शराब घोटाला विजिलेंस जांच, धान घोटाला जांच, केएमपी घोटाला, किलोमीटर स्कीम घोटाला विजिलेंस जांच, अभी आप खनन घोटाला सरकार का कदम, ये जो इतने घोटाले हुए, आपका नंबर आएगा इनकी तब विजिलेंस जांच होनी अभी चाहिए थी। आएगा। अमृत घोटाला और जो झोड़ों का जो जाल की बात करें घोटाला, तो उस पे ये गवर्नर एड्रेस में ऐड होना चाहिए था, इन घोटालों की जांच हुई या ना हुई हो। उसके बाद सरपंच, स्पीकर सर, जो सरपंच साहब है, जो छोटी पंचायत है, ये उनका एक बड़ा गंभीर विषय है। जो 1 अप्रैल 2021 से सरकार की जो रजिस्ट्री 2% जो सेस का पैसा जाता है आज तक, और 2% का टैक्स वसूला जाता है, वो फंड आज तक पंचायतों के अकाउंट में क्यों नहीं गया? उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने कहा था, मनोहर लाल खट्टर जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, कि कहते थे भाई खेल और खिलाड़ी का सम्मान, खिलाड़ियों के गांव, जैसे हमारे रवि दहिया था, उसके गांव में 15 करोड़ की